नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविज़न पर। सीधे आपको रामेश्वरम लेकर चलते हैं, जहां पर अपने आखिरी सफ़र अपनी जो लास्ट जर्नी है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। फ़िलहाल खबर इस तरह की आ रही है, आप ताज़ा तस्वीरें रामेश्वरम से वहां पर देख रहे हैं, जहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, 2002 से लेकर 2007 के बीच देश के 11वें राष्ट्रपति रहे वो। आज उनका अंतिम संस्कार है। 2 दिन पहले उनका शिलोंग में देहांत हो गया था। राजीव गांधी आईआईएम में छात्रों के बीच जब वो उनको संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। 83 साल की उम्र में राष्ट्रपति कलाम का देहांत हुआ। और फिलहाल ये तस्वीरें आप ही देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं ये फ़िलहाल रामेश्वरम से। वहाँ पर तब सभी जो नेतागण हैं वहाँ पर मौजूद हैं, कई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं जयललिता, उन्होंने फ़िलहाल कहा है कि वो शायद वहाँ नहीं पहुँच पाएंगी, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य वहाँ पर मौजूद ज़रूर होंगे। लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता मौजूद नहीं होंगी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। और सोमवार को उनका निधन हो गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। 83 साल की उम्र में रामेश्वरम में पैदा हुए, पले बढ़े डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देश उन्हें याद कर रहा है, दुनिया उन्हें याद कर रही है, और सबसे ज़्यादा रामेश्वरम के लोग अपना अंतिम सम्मान देने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। लोगों की आंखें नम हैं। हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमें बता रहे थे कि किस तरह से पूरा इंसानियत का, मानवता का एक सैलाब ऐसा लगता है रामेश्वरम में आ गया है। और इसके अलावा उनके बेटे के, उनके भाई के जो पोते हैं, ग्रेट ग्रैंडसन, उन्होंने लोगों से फिर गुजारिश की कि वो उनकी निजता का, प्राइवेसी का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके घर पर जमा हो गए सिर्फ आखिरी बार डॉक्टर कलाम को देखने के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप रामेश्वरम से वहाँ पर देख रहे हैं। कब्रिस्तान में जो है तैयारियां हो चुकी हैं, कब्र भी खोदी जा चुकी है, ये भी बताया गया है खबरों के ज़रिए, जहां पर उनको आखिरी बार दफनाया जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और फिलहाल विशाल दहिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ रामेश्वरम से मौजूद हैं। विशाल। जी अर्पा, इस वक्त सभी तैयारियां पूरी हैं और जो लोगों को आना है, जिन गण्यमान्य व्यक्तियों को आना है, वीवीआईपी को आना है, उनमें से ज्यादातर लोग आ चुके हैं। आर्मी चीफ यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद जो पार्टी के नेता हैं, ऊपरी सदन में विपक्ष के नेता हैं, वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री अब से ठीक 2 से 4 मिनट बाद प्रधानमंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे और प्रोसेशन जो है, जो फाइनल प्रोसेशन है, वो भी इस जो बरियल ग्राउंड है उस ठीक नजदीक पहुंच चुका है। तो अगले लगभग 10 से 15 मिनट में ऐसी उम्मीद है कि सब लोग यहाँ मौजूद होंगे और जो सुपुर्द खाक करने की जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी जाएगी। Yes, these are in fact live visuals that we're getting from Mandapam. That is in fact where the burial ground is. And a lot of people, of course, as you can see, it's a sea of humanity that has gathered there to say the final goodbye to Dr. Kalam. Rameshwaram town, as we all know, is a little temple town. And today, of course, it has assumed so much significance with the sad passing away of Dr. Kalam and also his last rites, which are going to be performed in a short while from now. At about 11 is when they're expecting the body to finally reach the Mandapam ground, and that is, of course, where the burial would take place. We do know that Prime Minister Narendra Modi has already landed in Rameshwaram, and he's on his way, of course, to the area where the last rites would be taking place. We, of course, know that Parliamentary Affairs Minister Venkaiah Naidu and the Defence Minister Manohar Parrikar were, in fact, the ones who took the body, the mortal remains of Dr. Kalam yesterday. And since then, they have been there and they're overseeing all the preparations that are in place for the final rites. It's going to be a state funeral, Arfa, and this is definitely a befitting, as solemn, of course, but befitting goodbye to Dr. Kalam. जी हाँ, और ट्रेसी, इस वक्त हमें ये भी बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास जो है उनकी नमाज जनाजा होगी, यानी कि आखिरी नमाज एक व्यक्ति के मर जाने के बाद, इससे पहले कि उन्हें कब्र में
डाला जाए, कब्र में रखा जाए, उससे पहले उनकी नमाज जनाजा होगी 11 बजे के आसपास, यानी अब से ठीक 5 मिनट के बाद, ये बताया जा रहा है हमें। इसी वजह से बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। और ये फ़िलहाल बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें, सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं रामेश्वरम से। यहाँ पर सीधी तस्वीरें राज्यसभा टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं। वहाँ जिस तरह से ट्रेसी ने बताया कि काफ़ी बड़ी चुनौती है ये, कि किस तरह से जब बड़े हाई डिग्नेटरीज़ वहाँ पर पहुँच रही हैं, उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना, इस बीच लोगों की जो भावनाएं हैं, जो भावुक हो रहे हैं लोग, उनका भी ध्यान रखना, भीड़ इतनी न उमड़ पाए जिससे कि वहाँ बंदोबस्त करने में मुश्किल होने लगे, लेकिन उसके बावजूद हर उस आदमी को वो उसका अधिकार मिले कि वो अपने नेता को आखिरी बार ज़रूर देख सके। यानी कि सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती के तौर पर ये पूरी घटना उभर कर आ रही है। हालांकि काफ़ी हद तक अभी हम फ़िलहाल देख सकते हैं सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा है, पूरा बंदोबस्त, पूरा अरेंजमेंट, पूरी तैयारियाँ। और अब कुछ ही मिनट बाकी हैं फ़िलहाल, जबकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका कि सोमवार को देहांत हुआ, निधन हुआ, उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। Well, Dr. Kalam, in fact, when he was even brought to Delhi, when the body was brought to Delhi, he was received by all three forces. The chiefs, in fact, as well, were present there. And as you can see, the forces really, all the Indian forces, in fact, are present there, and they're going to be participating in that and in the state funeral as well. And very interestingly, as our correspondent Vishal Dhaya was also pointing out, there are a group of students, in fact, who are volunteering and who have been making sure that the people who've gathered there, and just not in hundreds but in thousands, they of course get to pay their last respects, but in a polite and in a solemn manner. And there you can see the body passing through, and people of course cheering and saying their final goodbye to Dr. Kalam. जी हाँ, तो फिलहाल ट्रेसी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, हमने देखा है फिलहाल राष्ट्रपति कलाम का पूरा जीवन जिस तरह से एक आदर्श रहा, फिलहाल जो उनका अंतिम संस्कार है, जो उनका आखिरी सफ़र है, वो भी कमोबेश उसी बात की नुमाइंदगी कर रहा है। किस तरह से एक पल, एक आखिरी नज़र देखने को लोग बेताब हैं। देखिए, आश्चर्य की बात, या एक तरह से ये एक प्रमाण है कलाम साहब की लोकप्रियता का और उनकी ज़िंदगी की सादगी का, और किस तरह से ये हिंदुस्तान के हर कोने के लोगों पे असर डाल चुका है। कि अगर ये जो है बेरियल इनका जो आज जो रामेश्वरम में दफनाए जाएंगे, अगर ये हिंदुस्तान के शायद किसी भी कोने में किया जाता, शिलोंग मिसाल के तौर पे जहाँ पे उनका इंतकाल हुआ, वहाँ भी शायद इतनी ही भारी तादाद में लोग सड़कों पे निकलेंगे या निकले होंगे अगर वहाँ पे जो है वो उनका बेरियल होता। मुझे लगता है कि एक तरह से Siddharth, I'm sorry, we'll come back to you, of course. We'll come back to you. We just need to take a quick break and we'll be back with the live parliament proceedings. To stay with us.